गाइस मेरी कोचिंग की इन्वेंट्री में ना सबसे ज़्यादा वो लोग आए हैं, वो क्लाइंट्स आए हैं जो चाहते हैं कि या तो उनका पार्टनर चेंज हो जाए या उनका फैमिली मेम्बर चेंज हो जाए या फिर उनकी सिचुएशन चेंज हो जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर, ये फैमिली मेम्बर, ये सिचुएशन है ना उनकी प्रॉब्लम का रीज़न है। पर गाइस क्या आप जानते हैं, जब तक हम उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम के पीछे का लेसन नहीं लर्न कर लेंगे ना, तब तक सेम पार्टनर, सेम फैमिली मेम्बर, सेम सिचुएशन वापस से आपके लिए सेम ही प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी अनटिल अनलेस आप अपना लेसन नहीं लर्न कर लेते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, वो आपको कुछ ना कुछ टीच करता है, आपको उसका लेसन लर्न करना है। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा, हर चीज़ के होने के पीछे एक कारण है। नंबर 2, आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, क्योंकि गाइज सामने वाले पर्सन ने या आपके पार्टनर ने, फैमिली मेम्बर ने या सिचुएशन ने कुछ भी ऐसा आपके अंदर ट्रिगर कर दिया जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन ट्रिगर होने से जो भी इमोशन सरफेस लेवल पर आते हैं, वो इमोशन आते तो आपकी बॉडी में है। अगर आपने उनको नहीं हील किया ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको हार्म करेंगे। इसलिए एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से आपके अंदर आया हुआ कोई भी इमोशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब जब आप अपनी अवेयरनेस को दूसरों से या अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रीओरिएंट करके अपनी तरफ ले आते हैं, आप अपना इनसाइड देखते हैं, आप अपना इनर वर्क करते हैं ना, तो आप अपने ही अंदर के वुंड से, अपने ही अंदर के ब्लॉकेजेस से ना एक डिवाइन कनेक्शन बना लेते हैं। अब आप अपने इन्हीं पार्ट्स के ना पेरेंट बन जाते हैं, हीलर बन जाते हैं, गार्डियन बन जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें कि हम हमारी लाइफ की, हम हमारी प्रॉब्लम्स की ना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर सोल्यूशन बेस्ड वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो गाइज आज का टॉपिक है लेट्स डिकोड आवर लाइफ। गाइज हमें पता है कि हम कौन हैं, अगर हमें ये नहीं पता है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। गाइज ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये जो 3D वर्ल्ड है, इसमें सारी चीज़ें डुअलिटी में चलती हैं। अगर हमारा इनसाइड है तो आउटसाइड है, अगर फिजिकल वर्ल्ड है तो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अगर हमारा ये फिजिकल बॉडी है तो हमारा एक सोल है, हमारी एक कॉन्शियसनेस है, अगर डे है, नाइट है, फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है। इस तरीके से ना हमारी ये जो 3D वर्ल्ड है टोटली पोलैरिटी पर बेस्ड है, डुअलिटी पर बेस्ड है। तो गाइस सबसे पहले डिकोड करते हैं हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को। तो एक्चुअली हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है क्या? हमें पता है कि हम इस फिजिकल बॉडी में ना स्पिरिट हैं, ये फिजिकल बॉडी हमारे लिए एक व्हीकल है। अब हर इंसान का ना इस स्पिरिचुअलिटी को देखने का नज़रिया टोटली डिफरेंट है। आपको खुद का नज़रिया ना फाइंड आउट करना है। मैंने अपनी लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में ना हमेशा क्वेश्चन किया है। जब भी मैं सफ़र करती थी या पेन मुझे होता था या किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई होती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इस दुनिया में ना सफ़र करने के लिए तो नहीं हूँ, हमेशा प्रॉब्लम को झेलने के लिए मैं नहीं बनी हुई हूँ। इन प्रॉब्लम के पीछे, मेरे इस सफरिंग के पीछे ना कोई रीज़न है। वो रीज़न मेरे लेसन है। मुझे पूरा ट्रस्ट था, मुझे पूरा फेथ था कि जो कुछ भी हो रहा है ना वो मेरे लिए हो रहा है, बस मुझे अपने लेसन को लर्न करते हुए जाना है। और मेरी हेल्प करने के लिए ना डिवाइन है और एक डिवाइन कनेक्शन मैंने डिवाइन से बना रखा था। अगर आपको ये कनेक्शन फाइंड आउट करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपने ये डिवाइन कनेक्शन फाइंड आउट किया है। तो ये डिवाइन कनेक्शन फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इस चीज़ को कब महसूस किया कि वी आर ऑलवेज सपोर्टेड। गाइज मैंने ना बहुत सारे एजेड लोगों को जब उनकी लास्ट स्टेज पर देखा ना, तो डिफरेंट लोगों के थ्रू ना मैंने कुछ चीज़ें
समझी हैं, उनको ऑब्जर्व किया है कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे वो एकदम लास्ट स्टेज पे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मेरे पास है ना 2 आदमी बैठे हुए हैं और वाइट कलर के क्लोथ्स में बैठे हुए हैं और वो हमें कह रहे हैं कि ये जाने का समय हो गया है और अब आपको चलना पड़ेगा। कई बार लोगों ने ऐसा भी बताया है कि जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे ना, तो उन्होंने बताया कि 4 लोग मेरे चारों तरफ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करने आए हैं, बस आपको इस बॉडी से फ्री होना है। और गाइज, एक लेडी ने मुझे अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बताया कि उसमें ना एक आदमी आया था उन्हें लेने के लिए। जब वो उनके साथ चले गए अपने स्पिरिट वर्ल्ड में, तो उन्हें पता लगा कि उन्हें नहीं लेके जाना था, किसी और को लेके जाना था। तो वो उन्हें वापस छोड़ गए और उन्हें बोल के गए कि आपका टाइम नहीं है, आपका टाइम आएगा तो हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन आप अभी चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। तो गाइज, इन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को जब मैंने डिकोड करना स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस मेरे पास इकट्ठा हो गए और मैंने मोटा मोटी ये एसेंस निकाला कि ये जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं ना, वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें उसी टाइम दिखाई देते हैं जब हमारा इस फिजिकल वर्ल्ड और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ना एक ट्रांजिशन हो रहा होता है। जब हम इस फिजिकल बॉडी को छोड़कर दूसरे वर्ल्ड में ट्रांजिट कर रहे होते हैं ना, तो हम वहाँ के बीइंग्स को ना बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं, हमारे वो सारे सेंसेस नहीं हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस नहीं है, हम उनको देख सकें, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो गाइज, वो एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास डिवाइन हेल्प हमेशा होती है, बट जो फ्री विल होती है ना, वो उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। फ्री विल होती है जब मैं उनको अलाउ कर दूंगी ना, तभी वो हेल्प करने के लिए आएंगे, एल्स वो हेल्प करने नहीं आ सकते, वो फ्री विल से बंधे हुए होते हैं। तो गाइस, जब भी आप परेशान होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं ना, जिसको भी आप मानते हैं, अपने गार्डियंस को, एंजल्स को, यूनिवर्स को, प्लीज़ उनको कॉल कीजिए, क्योंकि आपके बुलाने से ही वो आएंगे, एल्स वो आपको सफ़र होते हुए देखेंगे, लेकिन वो आपकी फ्री विल को ब्रेक नहीं कर सकते। तो गाइज, ये मैंने अपना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट फाइंड आउट किया। अब बात करते हैं हमारे फिजिकल एस्पेक्ट की। तो गाइस, फिजिकल एस्पेक्ट में हमें एक फिजिकल बॉडी दी गई है और हमारा माइंड दिया गया है। बचपन से हमारे पास सारे ही एस्पेक्ट थे, हम कुछ भी बन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पे हमारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग हुई है, हमारे साथ डिफरेंट ट्रॉमा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ एस्पेक्ट्स को अच्छा माना गया है और कुछ एस्पेक्ट्स को हम जीते हैं और कुछ एस्पेक्ट्स को बुरा माना गया है, जिनको हमने शैडो स्पेस में रख दिया है, या फिर जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन की वजह से कुछ एस्पेक्ट्स को ना कट ऑफ करके, डिसोसिएट करके शैडो स्पेस में डाल दिया गया है। अब हम इतना ही पार्ट लिव बाय करते हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं, इन्हीं को एक्सपीरियंस करते हैं। वो जो पार्ट हिडन है, वो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है। गाइज, ये हमारे माइंड का ना मैकेनिज्म है, ताकि वो हमें जिंदा रखे, ताकि हम हमेशा सरवाइव करते रहें। हमारे इस माइंड का काम है सरवाइव करते रहना, हमें सर्वाइवल में रखना, ना कि इस लाइफ को थ्राइव करना। हमारा माइंड बना ही नहीं है कि हम हैप्पीनेस को सर्च करें, हम हैप्पी लाइफ को एक्सपीरियंस करें। हमारा माइंड बना है हमेशा डेंजर को देखने के लिए, क्योंकि गाइस, हमें पता है हमने इवोल्यूशन में ना बहुत हजारों सालों तक ना सिर्फ डेंजर में अपना समय बिताया है। बहुत डेंजरस सिचुएशन हुआ करती थी उस समय। तो हमारा माइंड प्रोग्राम है सिर्फ डेंजर को देखने के लिए, ना कि सेफ्टी को देखने के लिए। तो गाइस, हमारा माइंड है ना, ये भूल जाता है कि अब हम वो छोटे बच्चे नहीं रहे हैं जिनके पास की कोप करने की कैपेसिटी नहीं है, जबकि हम डिफरेंट एक्सपीरियंस लेकर ना हमारी इस कैपेसिटी को, कोपिंग कैपेसिटी को ना बढ़ा चुके हैं। और ना तो हम अभी इवोल्यूशन के उस डेंजरस टाइम में हैं, लेकिन स्टिल हमारा माइंड वैसे ही वर्क कर रहा है, या तो चाइल्डहुड टाइम से वर्क कर रहा है या फिर वो इवोल्यूशन के टाइम से वर्क कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें कि हम हमारी लाइफ को समय समय पर है ना इंट्रोस्पेक्ट करते रहें, हमारी लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है ना उनकी इन्वेंट्री रखें और इनको इंट्रोस्पेक्ट करें कि कोई चीज़ हुई थी तो क्यों हुई थी। इस इन्वेंट्री में ना आपको उन सभी सिचुएशन को नोट डाउन करना है पॉइंट वाइज, जिन सिचुएशन में ना आप सबसे ज़्यादा ट्रिगर्ड हुए थे, सबसे ज़्यादा आपको मिस अलाइनमेंट फील हुआ था, सबसे ज़्यादा आपको हर्ट और पेन फील हुआ था।
अब गाइज इन सिचुएशंस का ना हमें डीप एनालिसिस करना है कि एक्चुअली क्या हुआ था और उसके पीछे का रीज़न क्या हुआ था। गाइज मैं अपने लाइफ के ना कुछ सिचुएशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट जब मैं ना 21-22 साल की थी और अब मैंने अपने पापा से ना स्कूटी के लिए रुपए मांगे थे, मेरे पापा ने ना डायरेक्टली नो कह दिया था। उस टाइम है ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, शायद वो मुझे देना ही नहीं चाहते, शायद मैं उनके लिए इतनी वर्दी ही नहीं हूँ, शायद उनके सामने मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बचपन में छोड़ दिया था। जबकि मैं ना उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पा रही थी कि वो एक सिंगल अर्निंग मेंबर है, कैसे मैं उनसे इतने सारे रुपए मांग सकती हूँ। लेकिन मेरे माइंड ने ना रियलिटी नहीं देख कर ना वो स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक्चुअल ट्रूथ था ही नहीं। गाइस सेकंड सिचुएशन जिसमें ना मैं एक प्रोफेसर से ना कुछ लेसन्स लेती थी और उनकी फीस है ना बहुत ज़्यादा हाई थी। तो एक बार है ना मैं लेट हो गई और उन्होंने मुझसे लेट आने का रीज़न पूछा। तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मेरा टाइम उसमें लग गया और उसके बाद मुझे बस नहीं मिली। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि यार ये ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उन्होंने कहा तो ये सिंपल सेंटेंस था, बट मैं उस टाइम एकदम ही बर्स्ट आउट हो गई और बहुत तेज तेज है ना मुझे रोना आने लग गया। मुझे पता नहीं चला मुझे इतना रोना क्यों आया। एक्चुअली किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता लगा, उन्हें लगा कि टीचर ने सिंपल सी तो बात कही है कि मत पढ़ाओ ना ट्यूशन, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन ये इतना तेज तेज रोने लग गई। एक्चुअली मैंने उस सिचुएशन को नहीं देख कर ना उस क्रिएटेड स्टोरी को ज़्यादा महत्व दिया, जो थी कि मुझे अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाने को मिलेगा या मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी ना, तो मैं इतनी बड़ी फीस कहाँ से लेकर आऊँगी, इतनी बड़ी फीस कौन देगा, क्योंकि मुझे तो ना अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। जब तक मैं खुद नहीं करूँगी ना तो मुझे खुद पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक मैं खुद नहीं करूँगी ना तो मुझे पैसे कौन देगा। तो एक्चुअली स्टोरी ये चल रही थी मेरे माइंड में, बट रियलिटी कुछ और थी। एक थर्ड सिचुएशन और शेयर करना चाहती हूँ। एक मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था किसी सर से, और उस टाइम में ना वो सर्टिफिकेशन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था, मुझे पूरी फीस सबमिट करनी थी। तो मैंने ना उनको मेरे पास जितनी भी सेविंग थी ना सारी ले जाकर दे दी। थे तो वो 2000 रुपीज़ ही, लेकिन वो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम अर्न करना। मैं कभी स्टिचिंग करके, कभी ट्यूशन पढ़ा के ना वो पैसे अर्न किया करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स के ना इन चीज़ों में ना पैसे लगें, इसलिए मैं वो खुद ही किया करती थी। तो जब मैंने उनको फीस सबमिट की ना तो मैंने 100 रुपये, 50 के नोट, 10 के नोट ऐसे करके ना उनकी फ़ीस को कलेक्ट करके दे दिया। जैसे उन्होंने उन पैसों को देखा ना तो वो बहुत तेज तेज हंसने लग गए और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि क्या तुम घर की चिल्लर उठा लाई हो, बस यही बाकी था क्या, 1-2 रुपए भी तुमने दे दिए। इस तरीके से ना वो मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एक्चुअली इन तीनों सिचुएशन को ना गाइज उस टाइम तो मैं एनालाइज नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कुछ समय बाद जब इनका एनालिसिस किया ना तब मैंने 2 चीज़ें पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे अंदर मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मनी मुझे कमानी है ना तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कोई पैसे नहीं देने वाला है। एक ये भी मेरे अंदर बिलीव था कि पैसे मुझे खुद ही कमाने हैं। नंबर 2 कि आई एम अलोन, मुझे जो भी करना है ना वो खुद ही करना है, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है। गाइज ये चीज़ें आई हैं मेरी बचपन की ना ट्रॉमेटिक सिचुएशन से, मेरे अबेंडनमेंट वूंड से। अगर आपको मेरे अबेंडनमेंट वूंड वाली स्टोरी देखनी है, कैसे मैंने उस सिचुएशन को, उस वूंड को हील किया, तो गाइज उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो गाइज उसको प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। तो गाइज मेरे चाइल्डहुड में ना कुछ ऐसा ही हुआ था जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर गाँव में और खुद चले गए थे मेरे दोनों सिबलिंग्स को लेकर, और वो मुझे ना लेटर सेंड किया करते थे, इनलैंड लेटर, उसमें 10 रुपीज़ का नोट रख के वो सेंड किया करते थे। लेकिन वो नोट है ना मेरी दादी जी मुझे कभी नहीं देती थी, वो अपने पास ही रख लेती थी। तो उसी टाइम से ना मेरे माइंड में ये बिलीव सिस्टम हो गया कि पैसे मेरे लिए नहीं हैं, चाहे मुझे कोई देना भी चाहेगा ना तो मैं ले नहीं सकती हूँ, और पैसों के लिए ना मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई एम अलोन,
कोई भी आपके साथ नहीं होता है, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है तो आपके साथ कोई भी नहीं है। ये मेरा चाइल्डहुड बिलीव सिस्टम बन गया था और उसी के बेसिस पे ना मैं हर एक्सपीरियंसेस को देखा करती थी, समझा करती थी, अपनी स्टोरी क्रिएट किया करती थी। तो गाइज ऐसा ही आपको करना है। आपकी लाइफ में कौन कौन सी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग थी, उनको नोटिस कीजिए, उनको इवेलुएट कीजिए कि आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ था और आपके माइंड ने क्या स्टोरी क्रिएट की। गाइस हमारी लाइफ है ना डिफरेंट पैटर्न्स में चलती रहती हैं अनटिल अनलेस हम हमारे डीपर वुंड्स को, डीपर ब्लॉकेजेस को, हमारे ट्रॉमास को देख नहीं लेते, उनको इंटीग्रेट नहीं कर लेते, उनको हील नहीं कर लेते। तो ये जो ट्रिगर्स आते हैं ना हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं खुद को हील करने की। तो अगर आपने मेरा ट्रिगर्स और टीचर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो गाइस उसको जरूर देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि टाइम टू टाइम नोटिस करते रहिए आपकी लाइफ कौन कौन से पैटर्न्स पे चल रही है, आपके साथ कौन कौन से ट्रॉमास, कौन कौन से वुंड्स, कौन कौन से ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आए हैं, कौन कौन से पैटर्न्स आप देख रहे हैं, आपके साथ हुआ क्या था एक्चुअली। इन चीज़ों को ना इंट्रोस्पेक्ट करते रहिए टाइम टू टाइम। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक इनर वर्क प्रोसेस है। और बहुत सारे लोग तो ना बिना अपना इनर वर्क किए ही डाई ऑफ हो जाते हैं। लगभग 80 to 90% लोग तो दुनिया में आते हैं, इन एक्सपीरियंसेस को लेते हैं और विदाउट लर्निंग देयर लेसन्स वो चले जाते हैं। फिर उनको एक और लाइफ टाइम मिलती है सेम लेसन्स को ना रिपीट करने के लिए, सेम एक्सपीरियंसेस को रिपीट करने के लिए। अगर वो वहाँ लेसन लेंगे तो ठीक है, एल्स उनकी लाइफ है ना ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन गाइस अपन को ऐसा नहीं करना है, हमको हमारी लाइफ को ना टाइम टू टाइम डिकोड करते रहना है। सो गाइज ऑब्जर्व योर लाइफ केयरफुली एंड इंट्रोस्पेक्ट योर लाइफ क्लोजली। तो गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।